क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में संबंध दिया हुआ है 5 गुणा 7 बराबर 5 है, 12 गुणा 3 बराबर 6 है, 8 गुणा 9 बराबर यहाँ पर 2 है और पूछा गया है कि 6 गुणा 8 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न लगेगा वो तो बिल्कुल आसान ही है। आप यहाँ पर समझिए कि जैसा कि यहाँ पर अगर हम 5 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें लेकर क्या आना है। हमें ये पता होना चाहिए कि 5 गुणा 7 5 के बराबर कैसे होगा, हमें यही तो पता लगाना है ना। अब आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो आपने यही सोचा ना कि यहाँ पर 5 गुणा 7 यहाँ पर दिया हुआ है तो हमें 5 गुणा 7 तो करना ही चाहिए। तो 5 गुणा 7 जब हमने करके देखा तो यहाँ पर 35 आया। तो 35 को देखते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 35 का जो इकाई का अंक है वो क्या है, 5 है और हमें लेकर भी क्या आना है, 5 ही लेकर आना है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग सकता है, लेकिन पैटर्न की जांच करनी होगी। आपको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा। करा क्या है यहाँ पर हमने, जैसा कि यहाँ पर 5 और 7 दिया हुआ था और बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह था, तो हमने 5 गुणा 7 कर दिया तो कितना आया, 35 आया। फिर 35 में ही देखा कि 35 का जो इकाई का अंक है ना वो कितना है, 5 है और यहाँ पर 5 गुणा 7 किसके बराबर लिखा हुआ है, 5 के बराबर लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ पर दूसरा संबंध है कि 12 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। वैसे 6 तो नहीं आ सकता, लेकिन पैटर्न यहाँ पर क्या लग रहा है, 12 गुणा 3 करने पर 36 आएगा और 36 का आप देख सकते हो कि इकाई का अंक क्या है, 6 है, इसीलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम लगाएंगे 8 गुणा 9 में। 8 गुणा 9 क्या होता है आपको पता है, ये 72 के बराबर होता है, लेकिन हमें तो इकाई का अंक ही लेना है केवल। तो इकाई का अंक यहाँ पर 2 है और आप देख सकते हो कि ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि 6 गुणा 8 का संबंध किस संख्या से होगा, क्योंकि आपको इसके लिए क्या करना होगा, 6 गुणा 8 तो करना ही होगा। 6 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा और 48 का इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि 8 है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है, इसमें 4 संख्याएं लिखी हुई है। इन चारों संख्याओं में से आप देख सकते हो कि जो ये 23 है, ये बाकी जो तीनों संख्याएं हैं उनसे तो बड़ी संख्या है ना। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याओं में से एक संख्या जो इन सबसे बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों छोटी संख्याओं के द्वारा। तो हम यहाँ पर इस तरह से ही समझते हैं, क्या पता यही यहाँ पर पैटर्न लग रहा हो। तो देखते हैं कि यहाँ पर करना क्या चाहिए। यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, तो इन्हीं तीनों नंबर्स की सहायता से हमें 23 लेकर आना है। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हम 4 का वर्ग करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर अगला नंबर 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर हम -2 करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पैटर्न लगा रहे हैं और देखते हैं कि 23 आता है या नहीं। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस तो क्या करना है, हमें 2 करना है। 16 + 9 कितना होता है, आप सब जानते हो कि ये 25 के बराबर होता है और 25 में से 2 घटाया जाता है तो 23 आ ही जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हम 3 नंबर्स की सहायता से यहाँ पर 23 को प्राप्त किया। अब हम यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से समझा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ था तो हमने 4 का वर्ग किया, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर 3 था तो 3 का वर्ग किया, फिर माइनस हमने 2 किया क्योंकि यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर 4 का वर्ग किया तो 16 आया, 3 का वर्ग 9 होता है और माइनस हमने 2 किया। 16 + 9 25, 25 में से 2 घटाया जाएगा तो 23 आ जाएगा। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते, हमें इस पैटर्न की जाँच करनी होगी और जाँच के लिए यहाँ पर दूसरा कॉलम है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो इन संख्याओं में भी हम यही पैटर्न लगा लेते हैं जो हमने कॉलम फर्स्ट में लगाया था। तो आइए अब यही पैटर्न की हम जांच करते हैं। करना क्या चाहिए, यहाँ पर 1 है और 8 है तो इन दोनों संख्याओं का तो हमें वर्ग करना है और जोड़ना है। फिर माइनस क्या करना है, इस तीसरी संख्या को यहाँ पर हमें घटाना होगा। 1 का वर्ग होता है 1, 8 का वर्ग होता है 64 और माइनस क्या करना है, 7 करना है। 1 + 64 कितना होता है,
65 होता है और 65 में से 7 घटाया जाता है तो कितना आता है, 58 आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 58 ही लिखा हुआ है, तो पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर 3 है, 6 है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है और जोड़ना है, और माइनस क्या करना है, माइनस हमें यहाँ पर 5 करना है। अब देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 3 का वर्ग होता है 9, 6 का वर्ग क्या होता है आपको पता है ना, 36 होता है, और माइनस क्या करना होगा हमें, 5। 9 + 36 कितना होगा, 45, और 45 में से 5 घटाने पर कितना आता है, 40 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 40 आएगी। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 40, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 343 का 10 से होगा वही संबंध 789 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो यहाँ पर 343 का संबंध 10 से किस प्रकार है। तो यहाँ पर अगर 343 के तीनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 343 के तीनों अंकों को जोड़ने पर यहाँ पर आंसर आएगा 10। और उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 789 में भी यही पैटर्न लगाए तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 34 का 169 से होगा वही संबंध 23 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले यही समझना है कि 34 का संबंध 169 से किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप ये देख रही हो कि जो 169 एक संख्या है ये 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि 34 के द्वारा 13 को कैसे प्राप्त कर सकती है, क्योंकि 13 जब आ ही जाएगा तो फिर तो हमें 13 का वर्ग ही तो करना है। तो हमें इस प्रकार से सोचना है कि 34 ये संख्या है, लेकिन इस संख्या से हम 13 को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जब 13 आ जाएगा तो हम 13 का वर्ग कर देंगे। तो 34 से 13 कैसे आ सकता है, ये बहुत ही आसान होगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 34 के दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देंगे और दोनों अंकों का हम गुणा करेंगे। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा गुणनफल कितना, 12, लेकिन हमें लेकर तो 13 आना था ना। तो फिर हमने क्या सोचा कि जब 12 आ ही गया है तो 12 में 1 जोड़ देते हैं, जिससे कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। जब 13 आ जाएगा तो उसके बाद हमें 13 का वर्ग भी करना है, जिससे कि यहाँ पर 169 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर 23 में लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि 23 एक संख्या है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है। आपने देखा कि 34 यहाँ पर संख्या थी, 34 के दोनों अंकों को हमने इस प्रकार लिखा था, तो 23 के भी दोनों अंकों को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। दोनों अंकों का हमें गुणा करना होगा, 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। फिर आपने देखा कि जैसे कि यहाँ पर गुणनफल 12 आ गया था तो 12 में 1 जोड़ा गया था, तो यहाँ पर अगर 6 आ गया है तो 6 में भी हम 1 ही जोड़ेंगे। जब 6 में 1 जोड़ा जाएगा तो 7 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि जब हमने 12 में 1 जोड़ा तो 13 आया था। तो जब यहाँ पर 7 आ ही गया है तो हमें 7 का अभी वर्ग भी करना बाकी है। तो 7 का वर्ग होगा 49। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 49 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो संबंध 6 का 18 से होगा वही संबंध 18 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो हमें ये समझना होगा कि 6 का संबंध 18 से किस प्रकार है। अगर हम 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और उसी प्रकार 18 में 3 का गुणा किया जाए तो 54 आ जाता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 54 नहीं है ना, तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। अब आप यहाँ पर दूसरे तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हो। अगर हम 6 में 12 जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और उसी प्रकार अगर हम 18 में 12 जोड़ दें तो 30 आता है। लेकिन आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन में तो 30 भी नहीं है, तो फिर ये तरीका भी तो यहाँ पर सही नहीं हो सकता है ना। और कौन सा तरीका हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, अगर हम 6 का वर्ग कर दे तो फिर कितना आता है, 36 आता है, और 36 का अगर आधा कर दिया जाए तो कितना आता है, 18 आता है। अब यही पैटर्न हम 18 में लगाते हैं तो देखते हैं क्या आता
है। हमें करना क्या होगा, 18 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। और अगर हम 324 का आधा करते हैं तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है। 324 का आधा करने पर 162 आएगा। लेकिन आपने देखा कि दिए गए ऑप्शन में 162 भी नहीं है, तो फिर ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर फिर किस तरीके से प्रश्न हल होगा, आप यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया था, 6 का वर्ग किया था, तो उससे क्या आया था, 36 आया था। अगर 36 के दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख दें और बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दें और 3 गुणा 6 करें तो फिर कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। अब यही पैटर्न हम 18 में लगाकर देखते हैं, तो हमें करना क्या है, 18 का वर्ग। 18 का वर्ग होता है 324। उसके बाद हमें क्या करना है, 324 के तीनों अंकों को हमें इस प्रकार लिख देना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है और गुणा कर देना है। 3 का गुणा 2 से होगा तो 6 आएगा और 6 का गुणा 4 से करने पर 24 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 24 है, तो यहाँ पर 24 सही आंसर होगा।